गणेश, सागर, काजल और जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एसीबी दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है। ये गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब एसीबी उन आरोपों को शिकायत के तौर पर रिसीव कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि एसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है। विकास भवन 2 है, 5वीं मंजिल पर एसीबी का दफ्तर है और 5th फ्लोर पर इस समय संजय सिंह मौजूद है। खुद लिखित शिकायत वो कोरे कागज पर लिखते हुए अंदर बैठे हुए हैं। एसीबी ने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपकी शिकायत क्या है, तो उन्होंने वर्बली अपनी जो शिकायत है वो बताई और जो आरोप वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कल शाम से लगा रहे हैं, उन्हीं आरोपों को एसीबी के सामने उन्होंने दोहराया। जिसके बाद एसीबी की जो टीम अंदर मौजूद है, 3 सदस्यीय टीम है, एक कमरे में संजय सिंह को बिठाया गया और उनको यह बोला गया कि आप जो आरोप वर्बली बोल रहे हैं उनको लिखित तौर पर दीजिए। अब संजय सिंह उन आरोपों को एक कागज पर लिख रहे हैं, बाकायदा शिकायत के तौर पर उसको अब संजय सिंह देंगे। संजय सिंह अकेले एसीबी दफ्तर में इस समय मौजूद नहीं है, उनके साथ उनकी लीगल टीम भी मौजूद है। जिन नंबर से कॉल आया, एसीबी ने बोला आप उन नंबरों को स्पष्ट तौर पर लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि आपके किन किन विधायकों के पास कॉल आया। शुरुआत में संजय सिंह के द्वारा यह बोला जा रहा था कि 7 लोगों के पास आम आदमी पार्टी के फोन आया, 15 करोड़ देने की बात की गई, साथ ही मंत्री पद देने की बात की गई, लेकिन उसके बाद वो संख्या अब 16 हो गई। तो 7 से 16 हो गई। उस बीच आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी या किसी भी जांच एजेंसी को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? तो वर्बली संजय सिंह ने अपना पक्ष जो है वो एसीबी के सामने रखा है, लेकिन एसीबी का साफ तौर पर कहना है कि लिखित तौर पर आप ये तमाम शिकायत दीजिए। अब संजय सिंह अपनी तमाम जो उनके बयान है, तमाम जो बातें हैं, उनको लिखित तौर पर कागज पर उतार रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते चलूं तो दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है, जो विकास भवन है उनकी सिक्योरिटी यहां पर तैनात है और इसी मीनार के 5वीं मंजिल पर एसीबी का दफ्तर है और वहीं पर अभी संजय सिंह खुद मौजूद है और लिखित शिकायत यहां पर दी जा रही है। उनकी जो लीगल टीम है, उनसे जुड़े लोगों को भी संजय सिंह के साथ बिठाया गया है और जो बातें संजय सिंह अपनी शिकायत के तौर पर लिखेंगे उसको आने वाले दिनों में एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी देखा जाएगा। संजय सिंह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय सिंह वो सबसे पहले शख्स है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाए थे कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के लोगों को लगातार संपर्क कर रही है। 15 करोड़ रुपए देने का जो प्रलोभन है वो बीजेपी के लोगों द्वारा दिया जा रहा है। संजय सिंह के बाद लगातार आम आदमी पार्टी का जो लीगल सेल है वो इस बात को प्रचार करने लगा। अरविंद केजरीवाल ने भी कल सुबह इस तरीके के एलिगेशंस लगा दिए और आज सुबह भी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया के माध्यम से इन आरोपों पर अपना वक्तव्य रखा। यही कारण है कि सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि मुकेश अहलावत जिन्होंने बोला और नंबर एक साझा किया, उस नंबर को भी संजय सिंह से पूछा गया क्या वो वही नंबर है और उसको कागज पर लिखने की बात अब एसीबी द्वारा की जा रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने किस आधार पर इन बातों को बोला, अरविंद केजरीवाल को किन किन लोगों ने इस बारे में जानकारी दी, आम आदमी पार्टी के कौन से विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से जो बातचीत है वो साफ तौर पर की। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसीबी खंगालना चाह रही है और यही कारण है कि एक तरफ संजय सिंह से लिखित तौर पर शिकायत एसीबी दफ्तर पर ली जा रही है और दूसरी तरफ एसीबी की टीम इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। बिल्कुल जतिन, आप हमें लगातार एसीबी दफ्तर से वहां से अपडेट दे रहे हैं। संजय सिंह एसीबी दफ्तर के अंदर है और वो इस वक्त जो शिकायत है वो दर्ज करवा रहे हैं और इस वक्त गणेश हमारे साथ सीधे केजरीवाल के घर से जुड़े हुए हैं। गणेश, ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी के वकील है वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो टीम आई है वो कुछ बता नहीं रही है, लगातार फोन पे बात कर रही है, हमें कुछ बताया नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनका साफ तौर से कहना है कि हम नोटिस मांग रहे हैं कि हमें वो नोटिस दिखाया जा रहा है। अभी तक हमें नोटिस नहीं दिखाया गया है। जो तथ्य है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप जांच करना चाहते हैं तो नियम प्रक्रिया के तहत जांच करें ना। अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, जिस संजीव जी इसका नाम है, उन्होंने जो साफ तौर से हमें जो बताया है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी एसीबी की टीम अंदर नहीं गई है, एसीबी की टीम को बाहर ही रोका गया। उनसे हम लोग नोटिस मांग रहे हैं कि नोटिस की कॉपी दिखाएं, किस आधार पर आप जांच के लिए, पूछताछ के लिए आए हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि हमारे नेता संजय सिंह आपके पास शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप पहले हमारी शिकायत तो लीजिए। तमाम बातें कही है और कहा कि ये पूरी जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, एक व्यक्ति के कहने पर इस तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से बीजेपी से द्वारा प्रेरित पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उसका पूरी तरीके से आरोप है और कहा कि जब कागज मांग रहे तो हमें कागज तो जो दिखाओ कि किस बिना पे कि आप नोटिस कॉपी तो दो, हमने जो सबूत है पूछताछ के लिए। और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, ये भी देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर लीगल टीम है और दूसरी तरफ जो पीला आपको
एक दिख रहा होगा शेड, वहां पर एसीबी की टीम को फिलहाल रोका गया हुआ है। और बता दें कि फिलहाल अंदर अगर घर की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के परिजन घर में मौजूद है। इससे पहले हमने देखा था कि आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के उन तमाम प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई थी, उनसे मंत्रणा की जा रही थी कि किस तरीके से कल की जो रणनीति होगी किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और वो उम्मीदवार, वो प्रत्याशी भी आए हुए थे, चाहे मुकेश अहलावत की मैं बात करूं, चाहे विनय मिश्रा की बात करूं, जो लगातार कह रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर, इन तमाम बातें कही गई थी। हमने उनसे भी बात की और जहां पर सबसे बड़ी बात ये देखिए, मुकेश अहलावत ने ये बातें कही, उनका ये कहना था, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि परवेश वर्मा की ओर से। गणेश, लोमस के बाद चलते हैं, बाकी और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लोमस, लगातार जो स्थिति है वो एक असमंजस की हो गई आम आदमी पार्टी के लिए। जो आरोप लगाए थे सबूत है नहीं, एसीबी जांच के लिए पहुंच जाती है और वहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो भी अलग अलग तर्क रख रही है। इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही ये खबर निकल के सामने आती है कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के आवास पे पहुंचेगी। हालांकि जो संजय सिंह हैं उससे पहले ही वो एसीबी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर के अपनी शिकायत भी साथ लेके जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले 7 विधायक को खरीदा जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो दफ्तर पहुंचते हैं ये जो संख्या है वो बढ़ जाती है, वो 16 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एसीबी के अधिकारी हैं उनसे वो कहते हैं कि जिस नंबर से उनको फोन किया गया था, उनके नेताओं को फोन किया गया था, वो नंबर भी उनकी जानकारी में है, तो वो पूरे जो शिकायत पत्र है उसमें वो जानकारी दें और उसी के बाद ये जो जांच है वो जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब एलजी के परमिशन के बाद एसीबी के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है और तमाम जो लोग इस पूरे जांच के घेरे में, उनसे भी पूछताछ करने की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि जो जांच का घेरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की गई 15 करोड़ में, तो उनके पास क्या सबूत है? एसीबी के द्वारा ये सबूत मांगे जा रहे हैं और तथा यह भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके पास कोई भी इस तरह का सबूत नहीं है। कहां से फोन आया, किनके द्वारा इनसे कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है, उनके कोई भी सबूत सामने निकलते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो संजय सिंह है वो एसीबी के दफ्तर में अपने बयान को दर्ज करा रहे हैं, अपने शिकायत को दर्ज करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे जो एसीबी की टीम पहुंची है उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनसे कहा जा रहा है कि पहले आप नोटिस दिखाएं, उसके नोटिस के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा और उसके बाद ही आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि जो संजय सिंह है वो एसीबी के दफ्तर में बैठे हैं, उनके द्वारा बयान दर्ज कराया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस बयान पे एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। बिल्कुल, बयान यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है और तमाम पहलू पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सागर, जरा बताइएगा, देखिए इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किस बिहाफ पर, क्या सबूत हैं जिसके बेसिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर और अभी अधिकारियों की तरफ से भी कुछ सामने नहीं आया है। देखिए प्रगति, बिल्कुल अगर हम बात करें पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का ये कहना है कि हमने सभी दस्तावेज जो सबूत हमारे पास थे हमने दे दिए हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, देखिए ये जो सामने पीले कलर का त्रिपाल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां पर बैठी है, इसके अंदर इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बगल में जो ये त्रिपाल से ढक के देखिए जो ये कमरानुमा ये जगह बनाई गई, इसके अंदर एसीबी की टीम इंतजार कर रही है और वो दस्तावेज अब तैयार कर रही है। हालांकि लीगल टीम का ये कहना कि लगातार ये लोग फोन पर बात कर रहे हैं, इन्हें निर्देश अब दिए जा रहे हैं।